हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आज मैं आप सभी को फार्माकोलॉजी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि है लोकल एनास्थेटिक ड्रग। तो आज हम लोकल एनास्थेटिक ड्रग के बारे में समझेंगे कि क्या होती है लोकल एनास्थेटिक ड्रग। तो लोकल एनास्थेटिक ड्रग का यूज जो है, हम किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया, हम किसी बॉडी के किसी लोकल एरिया को सुन्न करने के लिए करते हैं। अब एनास्थीसिया का मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर एरिया, मतलब एनास्थीसिया क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करने के लिए एनास्थीसिया का उपयोग हम करते हैं। ठीक, लोकल एनास्थीसिया का उपयोग करते हैं। लोकल एनास्थीसिया का उपयोग उस सिचुएशन में किया जाता है कि जैसे किसी पेशेंट को चोट लग गई, कट गया, फट गया, तो उसको सिलने के लिए, ठीक, उसको सिलने के लिए, उस वुंड को ठीक करने के लिए हम सूचरिंग का उपयोग करते हैं, ताकि वुंड जल्दी से सही हो जाए। तो अगर हम वुंड को, मतलब अगर हम जहाँ पर कटा फटा जो स्थान है, अगर हम वहाँ पर अगर डायरेक्ट अगर सूचरिंग अगर करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसको देखते हुए लोकल एनास्थीसिया का उपयोग करते हैं। तो वह जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर जो है उसके इम्पल्स को, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ये सुन्न कर देता है। तो सुन्न करने का मतलब वहाँ पर पेशेंट को दर्द की अनुभूति नहीं होती है, दर्द का एहसास नहीं होगा, तो आराम से पेशेंट का मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि ये अगर जब लोकल एनास्थेटिक जब नहीं हुआ करती थी तब क्या होता था। अगर लोकल एनास्थेटिक जब नहीं हुआ करती थी तो पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए उसके हाथ और पैर को खूब तेज़ी से बांध दिया जाता था। इसलिए बांध दिया जाता था क्योंकि वह जो है बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है सर्जरी के दौरान, अगर जो है लोकल एनास्थीसिया ना दिया जाए। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर हम एनास्थीसिया नहीं देते हैं। तो जो है अब इस समय लोकल एनास्थीसिया देने पर पेशेंट को कोई भी पेन का एहसास नहीं होता है, उसकी सर्जरी आराम से हो जाती है। इसलिए हम लोकल एनास्थीसिया का उपयोग करते हैं। अब चलिए जो है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब व्हाइट बोर्ड पर हम क्लासिफिकेशन भी लिख कर ले आए हैं, और उसका जो है लोकल एनास्थेटिक एजेंट क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कैसे मतलब कार्य करता है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए, अब देर ना करते हुए अब हम जानेंगे कि लोकल एनास्थेटिक एजेंट क्या होता है। तो लोकल एनास्थेटिक जो एजेंट होता है वो क्या होता है कि जो इम्पल्स आती है, इम्पल्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इम्पल्स का मतलब जैसे वही हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, मतलब जो हमारे जो ब्रेन से कुछ नर्व सेल होते हैं जो हमारे ब्रेन से ऑर्गन तक आती हैं, जैसे मोटर न्यूरॉन, ये सब हो गई ना। इसको मैं आपको अच्छे से जब फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा आप समझिएगा कि जो मतलब सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन से मतलब इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक और ब्रेन की इंफॉर्मेशन को ऑर्गन तक जो ले जाती हैं, उसी को मतलब हम इम्पल्स के रूप में हम समझते हैं। तो इम्पल्स के रूप में हम समझते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जब लोकल एनास्थीसिया जब देते हैं किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वो क्या करता है, वह जो है इम्पल्स के कंडक्शन को, जो इम्पल्स जो आ रही होती है, जैसे यहाँ चोट, यहाँ से यहाँ हमको कोई चोट लगी, अब यहाँ से जो नर्व है ये इंफॉर्मेशन ले जाकर हमारे ब्रेन तक पहुँचाती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया पर अगर हम क्या कर दे रहे हैं, इसको लोकल एनास्थीसिया दे रहे हैं, तो यहाँ की जो नर्व जो सेल हैं वो इम्पल्स के कंडक्शन को ब्लॉक कर देगी, मतलब कि यहाँ से इसके इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं पहुँचने देगी। ठीक, तो इम्पल्स के कंडक्शन को ये ब्लॉक कर देती है। अब वो कहाँ पर ब्लॉक करेगी, वो न्यूरॉन पर। ठीक, अब जब हम इतना हम समझ लिए, अब वो क्या होता है कि जब वो अप्लाइड लोकली लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जब हम उसका लोकल एनास्थीसिया का जब हम यूज कर लेते हैं, तो ये नहीं कि पूरी हमारी बॉडी मतलब सुन्न हो जाएगी, नहीं,
पूरी हमारी बॉडी नहीं सुन्न होती है। वो जो है एक वही कह रहा है ना कि लॉस ऑफ सेंसेशन अप्लाइड लोकली एरिया। लोकल एरिया मतलब छोटी सी सरफेस एरिया, यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लगी है, उसी वो कह रहा है ना अप्लाइड लोकली लॉस ऑफ सेंसेशन। तो एक छोटी सी एरिया का जो सेंसेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और वो जो है हम डिसाइड करते हैं कि किस एरिया को देना है। तो वही ये लिखा गया है डिजायर्ड एरिया। अब आपको समझ में आया होगा कि लोकल एनास्थीसिया क्या होता है। लोकल एनास्थीसिया का मतलब वही समझिए कि आपको चोट लगी और वहाँ दर्द हो रहा है, उसको सूचरिंग करना है, तो हमने इंजेक्टेबल फॉर्म में इंजेक्शन को वहाँ पर लगा दिया। तो जब हम लगा देते हैं तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। बस लोकल एनास्थीसिया का केवल उपयोग उतना ही होता है कि वो लॉस ऑफ वो जो है कंडक्शन को वो ब्लॉक कर देती है और लॉस ऑफ सेंसेशन कर देती है, और इसका कोई थेरेपेटिक यूज नहीं होता, केवल दर्द का एहसास नहीं होता है बस। और इसका कोई सर्जरी के दौरान इसका और कोई विशेष रोल नहीं है, केवल पेन को रिड्यूस करती है या नहीं होने देती है। तो अब हम जानेंगे कि उसमें लोकल एनास्थीसिया में कौन कौन सी ड्रग आती हैं। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हॉस्पिटल में अक्सर लिग्नोकेन का यूज किया जाता है, मतलब एनास्थीसिया का यूज किया जाता है। तो आप इसको अगर आपको इतनी समय अगर लर्न हो जाएगा तो आप जान पाएंगे कि कौन लोकल एनास्थेटिक ड्रग है या कौन लोकल एनास्थेटिक ड्रग नहीं है। तो उसके लिए हम आपको क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं। यही सब ड्रग मार्केट में और हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती हैं। तो सो देर ना करते हुए अब हम लोकल एनास्थेटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकल एनास्थेटिक ड्रग, ठीक क्या है ये लोकल एनास्थेटिक ड्रग। लोकल एनास्थेटिक ड्रग को हम केवल किस फॉर्म में यूज करते हैं, इंजेक्टिबल भी फॉर्म में यूज करते हैं। आपको ये लगता होगा कि लोकल एनास्थेटिक को हम टैबलेट के फॉर्म में लें या कैप्सूल के फॉर्म में लें या सपोजिटरी के फॉर्म में लें, ऐसा कुछ नहीं है। लोकल एनास्थेटिक का केवल वनली वन रूट होता है, जो कि होता है इंजेक्टिबल फॉर्म में ही दिया जाता है। ठीक, अब आपको ये हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना है कि लोकल एनास्थेटिक को जो ड्रग होती हैं उसको केवल हम इंजेक्शन के ही फॉर्म में देते हैं और किसी फॉर्म में नहीं देते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि इंजेक्टिबल फॉर्म में 4 कैटेगरी आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक हो जाएगी शॉर्ट एक्टिंग, ठीक, एक हो जाएगा इंटरमीडिएट एक्टिंग और एक हो जाएगा लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, नहीं आ रहा है तो मैं किस लिए हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब कुछ ही समय के लिए, इंटरमीडिएट एक्टिंग का मतलब 2 से 4 मिनट, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब 10 मिनट, यही हो गया और कुछ विशेष नहीं है, कुछ समय तक उसका असर रहे। और एक है सरफेस एनास्थेटिक। क्या हो गया? सरफेस एनास्थेटिक। तो अब हम चारों शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और सरफेस एनास्थेटिक के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है। तो ये जो है शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी ड्रग आएगी? एक आ जाएगी प्रोकाइन। कौन सी? प्रोकाइन। और दूसरी क्या आ जाएगी? क्लोरोप्रोकाइन। एक चीज़ और हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि इस ड्रग में यानी लोकल एनास्थेटिक में जितनी भी ड्रग हैं उसके जो है सब मतलब जो ड्रग हैं उन ड्रग में ये चीज़ कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? काइन। सभी ड्रग के नाम के लास्ट में काइन शब्द जुड़ा होता है। क्या है? KAINE, काइन। ठीक, जैसे यहाँ पर देख लीजिए प्रोकाइन, क्लोरोप्रोकाइन, क्लोरोप्रोइन। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि प्रोकाइन, क्लोरोप्रोकाइन। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग के बारे में, मतलब इंटरमीडिएट जो क्लास के जो ड्रग है उसके बारे में हम जानेंगे। अब उसमें जो है इसमें दो ड्रग को हमने रख दिया है। कौन कौन सी ड्रग? एक हो जाएगा लिंगोकाइन। कौन सी ड्रग? एक हो जाएगा लिंगोकाइन, दूसरी हो जाएगा प्रिलोकाइन। कौन सी? एक लिंगोकाइन, एक प्रिलोकाइन। इसमें
इसमें तो आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी। टेट्राकाइन, बुपियाकाइन, टेट्राकाइन, बुपियोकाइन, रूपियोकाइन और डेबुटोकाइन। ठीक, टेट्राकाइन, बुपियोकाइन, रूपियोकाइन, डेबुटोकाइन। ठीक, इसमें आ जाएंगे लॉन्ग एक्टिंग में। और सरफेस एनास्थेटिक में हम यूज करेंगे कोकाइन, लिगोकाइन। कौन सी, कोकाइन हो जाएगा, लिग्नोकाइन हो जाएगा, कोकाइन, लिग्नोकाइन, टेट्राकाइन और बेंजोकाइन। समझ में आ गया। कोकाइन, लिगोकाइन, टेट्राकाइन और बेंजोकाइन, ये इतनी ही ड्रग इम्पॉर्टेंट जो ड्रग हैं, केवल इतनी ही ड्रग हैं। यही ड्रग आमतौर पर यूज होती हैं। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लोकल एनास्थेटिक में कौन कौन सी ड्रग पाई जाती हैं। तो लोकल एनास्थेटिक में जो है, लोकल एनास्थेटिक की जितनी भी ड्रग होती है सब इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं। तो अब उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग, एक सरफेस एनास्थेटिक में। तो शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी ड्रग पाई जाती है, प्रोकाइन, क्लोरोप्रोकाइन। और इंटरमीडिएट एक्टिंग में पाया जाएगा लिंगोकाइन, लिंगोकाइन। और लॉन्ग एक्टिंग में पाया जाएगा टेट्राकाइन, बुपियोकाइन, रूपियोकाइन, डेबुटोकाइन। और सरफेस एनास्थेटिक में पाया जाएगा कोकाइन, लिंगोकाइन, टेट्राकाइन, बेंजोकाइन। ये हो गया क्विक रिवीजन, आप इसको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब हम आगे जो है जो भी नंबर में जो भी ड्रग आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे अभी ये जो है 8वां भी नंबर है, अभी थोड़ा सा तकरीबन 20-25 ड्रग ऐसे हैं क्लासिफिकेशन है, उसको हम लर्न करने के बाद फिर हम आपको पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।